ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक और रोमांचक कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम इस महामिलन कार्यक्रम में सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। पूरे अहमदाबाद में जितने भी भक्ति वृक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं सब आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है। हम सब एक ही परिवार है। आप सब अलग अलग स्थान पर हैं। कोई रानीप में है, कोई नारोल, कोई मानिक चौक, कोई बहरामपुरा में, कोई कहाँ कोई कहाँ, लेकिन हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और मैं बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ कि आप सब मेरे समक्ष एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा अध्ययन, आध्यात्मिक अध्ययन कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस भक्ति वृक्ष के द्वारा हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं तथा श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही गहराई में जाने के लिए जो जो भी आवश्यक है उन सभी का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि श्री नामामृत, भगवान के नाम का जो अमृत है उसका क्या महत्व है वो भी हम भक्ति वृक्ष में अध्ययन करते हैं। नाम जप का क्या महत्व है, नाम संकीर्तन का क्या महत्व है, ये सब हम एक साथ इसका अध्ययन हर बार भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में करते हैं। तथा प्रचार, प्रचार ही सार है। प्रचार कितना महत्वपूर्ण है एक वैष्णव के लिए, भक्त के लिए, उसका भी हम अध्ययन करते हैं कि हर एक वैष्णव को, हर एक भक्त को
एक प्रचारक होना चाहिए, अर्थात कि उसे किसी न किसी को इस भक्ति को आगे देना चाहिए। जैसे नारद मुनि, देवर्षि नारद जो हैं, ये सदैव तीनों लोकों में भ्रमण करके सभी को भक्ति देते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवान का नाम सबको प्रदान करते हैं। तो हम सब भक्त भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के सबको भक्ति देने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। यही हमारा मूलभूत नियम है। तो हम यहाँ पर आज इस महामिलन कार्यक्रम में इस भक्ति वृक्ष अध्ययन कार्यक्रम के पहले पड़ाव, अर्थात कि पहला शिक्षा स्तर, पहला शिक्षा लेवल श्रद्धावान के लिए हम मिले हैं। आप सबको जानकारी दे दूं कि हमारा ये जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है वह 64 सप्ताह का कार्यक्रम है, 64 वीक्स। और इन 64 सप्ताह में हम 5 शिक्षा स्तर का हम अध्ययन करके 5 शिक्षा स्तरों को पार करते हैं, 5 पड़ावों को पार करते हैं। जब हम इन 5 शिक्षा स्तर को पार करते हैं तब हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं और फिर बहुत ही गहरी अ, जो हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है वो वहाँ से प्रारंभ होती है। श्रीमद् भगवत गीता का गहरा अध्ययन हम कर पाते हैं, श्री गुरु का चयन कर पाते हैं कि हम गुरु कैसे बनाएं, किसे बनाएं और दीक्षा कैसे लें, वो सब हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये 64 सप्ताह में भक्ति वृक्ष में मुख्य रूप से हम श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं और इन 5 शिक्षा स्तरों को पार करते हैं। तो आज पहले शिक्षा शिक्षा स्तर का सेमिनार हम करेंगे। पांचों शिक्षा स्तर में एक सेमिनार होता है, आज पहला सेमिनार है और उसे इस सेमिनार का नाम है श्रद्धावान। श्रद्धावान। तो आइए बिना समय को गंवाए सबसे पहले इसकी शुरुआत कर देते हैं इस सेमिनार की। मैं आप सबको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और आप सबका उसमें हिस्सा लेना भी अनिवार्य है, सब हिस्सा भी लेंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो अब आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं। राधा गोविंद जी के दर्शन कर पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये हमारे अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर के श्री श्री राधा गोविंद जी हैं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। श्रद्धावान सेमिनार में आप सबका स्वागत है। संकीर्तन, आप सबने कीर्तन पहले ही कर लिया होगा।
ये मेरा मानना है। बहुत ही अच्छा। नाटक। तो अब हम शुरुआत एक नाटिका से करेंगे और आप सब लोग अपने स्क्रीन पर पहले नाटक देखेंगे और उसके पश्चात हम इस सेमिनार को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे नाट्य कलाकार जो हैं वो तैयार है। कहाँ है नाटक के हमारे पात्र? रानीप। आप सब लोग देख पा रहे हैं? बाकी सब? अब यहाँ पर एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक प्रस्तुत करने वाली है पायल माता जी और उनके साथ इंट्रोडक्शन दे देना। और माइक्रोफोन है साथ में? कैसे? हाँ, साउंड हम सबको सुनाई दे इस तरह से। सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। बाकी सब सुन पा रहे हैं? मानिक चौक में, नारोल में? हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है सबको? आज का आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है बहुत अच्छी तरह। ओके, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट किए। सुरभि एक कर्मी भी गाते हुए प्रवेश करते हैं और कुर्सी के ऊपर बैठती है और अपने चश्मे को उतारती है और घड़ी को खोलती है। उसी समय फोन बजने की आवाज आती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। आप अपनी आवाज से फोन को उठाते हैं। हेलो। ओ, अरे सरोज जी, आप क्या बता रहे थे? आज? किंतु मैं अभी दफ्तर से घर आई हूँ और घर का सारा काम बाकी है। हम्म, हाँ, मैं प्रयास करूंगी। और फोन को नीचे रखती है। ये हरे कृष्ण वाले लोग कहाँ से इतना सारा टाइम और ताकत लाते हैं इतना सब करने के लिए? और इस तरफ ये प्रभु जी जो हर सप्ताह मेरे को फोन करकर कार्यक्रम में आने के लिए याद दिलाते हैं। अरे यार, मेरे को तो बहुत सोने का मन कर रहा है। लेकिन मैं इन्हें क्या बहाना बताऊं? चलो चलते हैं और भगवत गीता के बारे में अच्छा सुनते हैं। दरवाजे पे घंटी बजती है
और सुर भी दरवाजा खोलते हैं। मैं तुम्हें एक नई सिनेमाटोग्राफी की बात कर रही थी, वो वीडियो कैसेट में ले आई हूँ, चलो देखते हैं। अभी तुम्हारा मतलब अभी तुरंत? ठीक है, तुम और कुछ करना चाहते हो? चलो लूडो खेलते हैं, या कैरम, या डिस्को क्लब में चलते हैं। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? मुझे किसी से मिलने जाना है। सचमुच? कौन है वो? वास्तव में ये एक भगवत गीता का कार्यक्रम है, जिसमें एक अच्छा और संप्रतित व्यक्ति चलाते हैं, और इसमें वो प्रभु जी मुझे हर सप्ताह फोन करके याद दिलाते हैं कि आपको ये कार्यक्रम में आना है, और मैं ये कार्यक्रम में ना जाकर बुरा महसूस करती हूँ। जरा ठहरो, तुम्हारी जन्म किस वर्ष में हुआ था? मैं? क्यों 2000 में? तुम्हारी उम्र तो देखो, तुम्हें ये उम्र में इस बातों में तो तुम्हें तो इसी उम्र में भौतिक जगत की अभी तक आनंद नहीं लुटाया हो, तो अभी ये सब बोरिंग चीजों में बस कर रहे हो? क्या तुम्हारा इतना परेशानियां है? अरे लेकिन वह वे बहुत अच्छे और रुचिकर बातें बताते हैं। ओह, वहाँ तुम और किसी दिन चले जाना, चलो घूमने जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों ने इस नाटिका को देखा, और मुझे आशा है कि आप सब समझ पाए होंगे कि ये नाटिका में क्या हुआ। जो नहीं समझ पाए उनको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ आवाज़ नहीं आई हो, इसलिए समझ में नहीं आया हो। वास्तव में पायल जो रोल कर रही थी वो एक ऑफिस से या कहीं बाहर से, ऑफिस से थक हार करके एक व्यक्ति जो घर आता है, तो उसका रोल वो कर रही थी। ऑफिस से आई और फिर सोच रही थी कि अभी क्या करें। तभी भक्ति वृक्ष जो चलाते हैं वो लीडर का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आज भक्ति वृक्ष है, आपको आना है भक्ति वृक्ष में। तो पायल ने कहा कि अरे मुझे आज ये है, मुझे आज ऐसा करना, मैं नहीं आऊँगी, मुझे काम है, मैं थक गई हूँ या। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आइए। तो फिर उसने सोचा चलो अब जब इतना फोर्स कर रहे हैं तो भक्ति वृक्ष में चले जाते हैं। अभी क्या हुआ कि उसकी एक दोस्त बाहर से आई। उसने उसको कहा कि क्या कर रही हो अभी? तो कहा कि नहीं बस मैं थोड़ी बाहर कहीं जाने वाली हूँ। तो उसने कहा कि कहाँ जा रही? कहा भक्ति वृक्ष है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सत्संग सत्संग प्रोग्राम है, उसमें भगवत गीता के विषय में सिखाते हैं। तो उसकी दोस्त ने कहा अरे ये तुम्हारी उम्र है क्या ये सब करने की?
माला जप करने की, भगवत गीता सीखने की, उसके लिए ये उचित उम्र है क्या? तुम तो अभी इतनी छोटी हो, तुमने तो जीवन का कोई आनंद भी नहीं लिया हुआ है। तो तुम पहले जीवन का अच्छे से आनंद लो और बाद में ये सब में जाना, ये तो बूढ़ों का काम है ना? सब बूढ़े लोग ही तो भगवान का नाम लेते हैं, कोई जवान लोग थोड़ी लेते हैं। ऐसा वो उसकी दोस्त उसे बता रही थी। और फिर उसने कहा नहीं नहीं वहाँ पर अच्छा सिखाते हैं, तो उसने बहुत फोर्स करके उसका हाथ पकड़ करके उसकी दोस्त जो है उसे किसी फिल्म देखने के लिए ये कहाँ पर लेके चली गई। तो इसमें ये जो पायल है वो हम सब है, और हमारे दोस्त भी बहुत सारे होते हैं जो हमें कहते हैं नहीं नहीं आज भक्ति वृक्ष में मत जाओ, अरे आज चलो हम पार्टी में जाते हैं, चलो आज बाहर जाते हैं, चलो आज तो संडे है, आज हम सत्संग में क्यों जाएंगे, आज हम घूमने जाते हैं, चलो आज इस जगह जाते हैं, ये फिल्म देखते हैं, ये करते हैं। तो हो सकता है आप सभी लोगों को कभी ना कभी ऐसा ही एक टाइम देखा हो आपने कि जब आपको जाना नहीं है, अंदर से इच्छा कम है जाने की, और कोई बहाना मिल गया और आप फिर भक्ति वृक्ष में नहीं जाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? भक्ति वृक्ष में जाना कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? और क्या-क्या अड़चनें हैं? उसके विषय में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को छेड़ने के लिए ही हमने पहले इस ड्रामा को प्रस्तुत किया, ताकि आप सब इस बात को समझें कि हम सब इसी अवस्था में हैं कि हमें जब भक्ति वृक्ष में आमंत्रण, निमंत्रण मिलता है, तब हम कुछ ना कुछ बहाना अंदर से सोच लेते हैं। तो आइए इसकी चर्चा हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं। सामूहिक चर्चा। अब हम सब मिलकर के इसकी चर्चा करेंगे। किस बात की चर्चा करेंगे? सब लोग पढ़ पा रहे हैं? भक्ति वृक्ष क्लास में आने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? आप सब लोग जब भक्ति वृक्ष में आना चाहते हैं या नहीं चाहते, या थोड़ा थोड़ा चाहते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है जिसकी वजह से भक्ति वृक्ष में कभी नहीं आते। तो क्या क्या बाधाएं हैं, क्या परेशानियां? जैसे एक उदाहरण कि ऑफिस से लेट आए या दुकान से लेट आए, तो फिर कैसे जाएंगे भक्ति वृक्ष में? रात को 11 बजे आए, ऐसा कुछ एक केवल मैंने आपको एक बहाना बताया है या तो एक कारण बताया है। अब आप लोगों को क्या करना है, बारी बारी एक के बाद एक अपना हाथ उठा करके मुझे कारण बताने हैं, और हम यहाँ पर एक एक कारण जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है? तो अब आप सब लोग यहाँ से मुझे कारण बताएंगे। और आप जब हाथ ऊपर करेंगे, मैं स्क्रीन पर देखूंगा और फिर आप लोगों को पूछूंगा, तभी आप उत्तर देंगे। তোমার মুখে দেখো হাত আমি আমি হাত তুলবো না দেখাবো কারণ কি বলবো কারণ কি বলবো আমার নিজের মন থেকে নিয়ে যাচ্ছি तो आप सब तैयार हैं? प्रश्न एकदम स्पष्ट स्मरण है? भक्ति वृक्ष क्लास में आने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? ठीक है? तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है क्लास में आने में, उसके विषय में आप लोग बताइए।
ठीक है, एक के बाद एक सभी जो भी आप मेरे सामने हैं उसमें से एक के बाद एक आप हाथ उठा करके आप मैं जब आपको पूछूं तो आप बता सकते हैं। और जो लीडर हैं वहाँ पर संयुक्ता, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु और समदर्शी प्रभु, वो बताएंगे। यदि किसी ने हाथ उठाया मुझे यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप बताएंगे, या तो उनका प्रश्न या उनका जो भी अ, यहाँ पर सुझाव है, मत है, वो यहाँ आप माइक में बोल के बताएंगे। नारोल में किसी ने हाथ ऊपर किया है? नारोल भक्ति वृक्ष? कृष्णा जी। यस, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। बोलो संयुक्ता। जी प्रभु जी, एक भक्त बता रहे हैं कि तबीयत खराब के वजह से कभी कभी नहीं आ पाते। अच्छा, तबीयत खराब के वजह से, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम। तबीयत हाँ, तबीयत खराब, ठीक है। और दूसरा कारण? रानीप, समदर्शी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रभु। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? समदर्शी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आप बताइए, जो भी वहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं वो आप रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो परिवार से ही शुरुआत होती है। अपने जो घरवाली है वही बोलते हैं कि आप वहां क्यों जाते हैं, वहां खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां वो लोग तो नवरे बैठे हैं, आप नवरे हैं क्या? अपने घर में बहुत सारे काम है, वो काम करो। घरवाली ऐसी बताती है कि आप वहां क्यों जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाने जाते हैं, यही बताती है। अपने परिवार के लोगों के लिए सम्मान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो उनके लिए सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और ये सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमारे पारिवारिक कारण से, जी प्रभु जी। कारण से, ठीक है, पारिवारिक कारण। परिवार में कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, इसलिए। ठीक है, अगला। मानेक चौक में, मानेक चौक में अपने कहते हैं जो प्रभु जी है, तो उनका ज्यादातर कहना है कि काम के वजह से नहीं आ पाते हैं, उन्होंने ऐसा ही बताया है। और एक वक्त बताया, ऐसा बताया नहीं, एक के कि बाद एक बताइए, पूरे दिन काम नहीं वन होता है। आफ्टर द जब अदर, एक के बाद एक बताइए, एक एक करके, एक व्यक्ति का एक मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम तो के कारण, ठीक है, काम के कारण, ओके। ज्यादातर काम के वजह से। और दूसरा एक वक्त बता रहे हैं कि जब सत्संग होता है पूरे दिन काम नहीं होता है, शनिवार तक काम नहीं आता है, लेकिन फिर जाने के समय आता है फिर काम आ जाता है, तो वो काम के लिए रुक जाते हैं। ऐसा भी उनका ज्यादातर ऐसा उनके जीवन में ऐसा घटना घटते हैं, एक ही बात है, ऐसा काम बता के रहे हैं। कारण, यही हरे बात है ना, कृष्ण। और कोई बात नहीं है दूसरी।
और कोई कारण? रानी भक्ति वृक्ष? या फिर नारोल में से? हरे कृष्ण देव जी। प्रभु जी भक्त बता रहे हैं आलस के कारण। आलस? क्या बात है! कौन है ये महान भक्त जिन्होंने ये बताया? बहुत ही महान भक्त है कि जो सत्य बोल रहे हैं। ऐसे सत्य बोलने वाले भक्त बहुत कम होते हैं। आलस्य के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट। अरुण प्रभु कहाँ बैठे हुए हैं? कौन से क्लास में हैं? मानिक चौक में? हाँ, तो फिर क्यों दो दो डबल डबल क्यों चल रहा है? अरुण प्रभु कुछ बोलना है तो अक्षय प्रभु आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? आप जब अनम्यूट करेंगे तभी हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, वो निधि जो छोटी बच्ची है, हमारे अक्षय तृतीया के दिन जो कॉन्फर्म किया था, तो उनका कहना है कि हमारे एग्जाम की वजह से, पढ़ाई की वजह से हम कभी कभी प्रेशर आ जाता है तो नहीं आ पाते हैं। और कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि कोई चिंता नहीं है, हम जैसे ही ऐसा समाचार हमको मिला है हम आसानी से आ पाते हैं, ऐसा भी कहना है। वो नहीं, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है। जो आ पाते हैं उसमें हमें कोई रुचि नहीं है। हमें रुचि उसमें है कि क्यों नहीं आ पाते हैं। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहता है? ये पूरा पेज हम भर देना चाहते हैं। इसमें तो अभी केवल 5 ही कारण बताए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, उमा माता जी बता रहे हैं कि घर के जवाबदारी के कारण नहीं आ पा रहे कभी कभी। गृह जी कार्यों कार्यों के कारण। ठीक है, कभी गृह कार्यों के कारण। गृह 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 कार्यों के कारण। ठीक है ना? घर के काम। ठीक है। और शिव शंकर प्रभु, आप कहाँ बैठे हो? हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरु महाराज की जय। मैं क्लास में नहीं जा पाया, मैं घर पे बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। ठीक है, बताइए। पहले जो गृह सबसे कार्य के पहले कारण ये वही मेरा, बताइए हाँ, वही सबसे मेरे को पहले ये बताना बताइए कि आज क्यों नहीं जा पाए? वही कारण बता दीजिए और लिख देता हूँ। वही गृह कार्य के कारण। और मुझे मैसेज, मैं तो बटुआ भक्ति में जाता हूँ। माता जी और क्यों अपना घर का काम इनके पास करवाते हो? गृह कार्यों में अपने पति को थोड़ी लगाते हैं, उनको जाने देना चाहिए ना क्लास में। माता जी ने रोक के रखा था मैं आपको। भी जानना चाहती हूँ और बहुत मानिक चौक बोल के बहुत दूर होती है, बारिश भी हो जाए तो फिर कैसे आऊँ? ऐसा है। ओह अच्छा, मतलब ये नहीं तो वास्तव मैं तो में। बोल रहा था फिर बच्चा लोग का परीक्षा भी है, अच्छा, ऐसा है। कब है परीक्षा? 3 तारीख को चालू होगा। 3 तारीख को होने वाला है अभी पढ़ाई का परीक्षा। ट्यूशन का अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये आप मानिक सब चौक मेरा क्या,
बाकी सब लोगों के लिए ये एक जीवित उदाहरण है कि कैसे बहाना मिलता है और कैसे हम भक्ति वृक्ष में नहीं जाते हैं। उसका ये जीवंत उदाहरण आपके सामने है, लाइव। तो ये लाइव उदाहरण को स्टडी कीजिए कि देखिए कोई ऐसा खास कारण नहीं है, बहाने हैं बहुत सारे, कभी बारिश हो जाए तो, कभी ये हो जाए तो, गृह कार्य है, मतलब ऐसा कोई ठोस कारण नहीं कि जिसके कारण हम आज प्रोग्राम में नहीं गए। जाना चाहे तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए। ठोस कारण किसे कहते हैं? कोई घर में कोई बहुत बीमार हो गया, या कोई अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, या कोई बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा सब जगह बारिश है या बाढ़ है, या कुछ ऐसी कोई परिस्थिति है कि जिसमें कोई नहीं जा सकता, तभी हम मानेंगे कि नहीं ये वास्तविक कारण है। अन्यथा बाकी ये जितने हम लिख रहे हैं ये सारे बिल्कुल खोखले कारण हैं, अर्थात कि ये सब कारणों को टाला जा सकता है, आसानी से टाला जा सकता है। ये केवल इन सब के पीछे एक ही कारण है, आलस्य। आलस्य ही उसका मूल कारण है और कोई कारण नहीं। तो आप सब लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? मानिक चौक में सुन रहे हैं सब? ठीक है। तो और किसी को और कुछ कहना है, और कोई कारण बताइए मानिक चौक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, माता जी कहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन क्या कारण मैं नहीं आ पाता हूँ, बोलते हाँ हैं। हाँ, ये तो बोलते बताओ, ये इतना अच्छा। देखिए इसे इसे कहते हैं उदाहरण। ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा? मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना। अब मैं क्या लिखूं वो भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आना चाहते हैं पर अ, पर पता नहीं क्यों नहीं आ पाते, है ना? पर नहीं आ पाते। देखिए कितना बड़ा कारण है कि नहीं? कितना ठोस कारण है। आना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ पाते। तो ये ऐसे ऐसे गंभीर कारण हमें, बस यही मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे ही कारण बताइए। नारोल में हैंड रेज हुआ है, नारोल। प्रभु जी, शर्म के कारण कि अगर कुछ पूछ ले हमें नहीं आया तो शर्म आती है, तो इसलिए नहीं आ पाते। शर्म? जी प्रभु किस जी, बात की? किस बात की शर्म? फिर से रिपीट अगर करो कोई कुछ पूछ, थोड़ा। माइक्रोफोन जी से प्रभु जी, अगर कुछ क्लास में हम, माइक्रोफोन को मुख से थोड़ा दूर रखो और फिर बोलो, बहुत ही गूंज रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, और दूर रखो मुख से और बोलो। हाँ जी प्रभु जी, शर्म के कारण अगर कुछ क्लास में पूछ लिया जाए, उत्तर नहीं दे पाए, अच्छा तो अच्छा। इसके कारण। शर्म के कारण अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, पूछे, तो क्या करें? हाँ, शर्म के कारण। ये बहुत अच्छा कारण है, वास्तव में ये सच में अच्छा कारण है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे ग्रुप डिस्कशन में पूछ लेंगे, कोई प्रश्न पूछ लेंगे कि इसका उत्तर दो, इस प्रश्न का उत्तर दो, और मुझे नहीं आएगा और मैं नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी, तो इस शर्म के कारण, ये एक वास्तविक कारण है कि जिसके लिए नहीं आते कई बार, जो नहीं होना चाहिए। हमें अपना डर भगाने के लिए भी ये कार्यक्रम बहुत ही फायदा करता है। भक्ति वृक्ष कार्यक्रम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपका व्यक्तित्व जो है उसका निखार लाने में आपको बहुत मदद करता है। इसलिए जिनको ऐसे स्टेज फियर हो, उन सबको अवश्य इसमें जाना चाहिए। हर एक बार भक्ति वृक्ष में हिस्सा लेना चाहिए। धीरे 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 स्टेज फियर निकल जाएगा, अर्थात कि बोलने से जो डर है वो निकल जाएगा। ठीक है?
हाँ, अक्षय प्रभु, मानिक चौक। प्रभु जी मेरा जीवन का जो अनुभव है वो बता सकते हैं अभी? आपके? जी प्रभु। नहीं, आपका कुछ नहीं, केवल जो पार्टिसिपेंट्स है, मेंबर्स है, उनके ही यहाँ पर मत को लिया जाएगा। जी प्रभु जी। जो लीडर्स हैं उनसे कुछ भी नहीं। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ जो भक्त बोल रहे हैं, मेंबर्स बोल रहे हैं, वही हम लिख रहे हैं। किसी को कोई महत्वपूर्ण पॉइंट अभी रह जाता हो तो बताइए, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त है आज के लिए इतने कारण। तो अच्छा ठीक है, नारोल बताओ। नारोल। हाँ, एक बच्चे ने बताया कि इधर अगर आएंगे तो हमको बाद में आमिष छोड़ना पड़ेगा, इस कारण से बहुत लोग नहीं आते। ओ, ये कारण तो सबसे ऊपर होना चाहिए वास्तव में। आमिष छोड़ने के डर से। ओहो, आमिष छोड़ने के डर से सभी बंगाली भक्तों के लिए ये शायद प्रमुख कारण हो सकता है कि आमिष छोड़ना पड़ेगा, उस डर से नहीं आते हैं। तो आज इस बार तो हम कुछ भी उसके विषय में चर्चा नहीं करने वाले, आमिष के विषय में। इसकी चर्चा हम अगले सेमिनार में करेंगे, जो नेक्स्ट सेमिनार होगा अगली बार, तब इसकी चर्चा करेंगे कि आमिष भोजन अच्छा है कि नहीं है, जरूरी है कि नहीं है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उसकी चर्चा अगले सेमिनार में करेंगे। तो अभी तो डरने की बात नहीं है, आमिष छोड़ने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है अभी इस वक्त। हाँ, लेकिन छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी आप पर कोई दबाव नहीं। इसलिए ये कारण जो है उसको अभी इस वक्त हम मान्य नहीं रख रहे हैं। परंतु हाँ, जिसको डर है कि हाँ मुझे मेरा आमिष छुड़ा देंगे तो नहीं जाते, हाँ ये एक बहुत अच्छा कारण। तो आइए सब कारणों को फिर देख लेते हैं। तबीयत खराब होने के कारण, तो ये वास्तविक कारण है। तो ये वास्तविक जो कारण है उन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं कि हाँ ये सही कारण है। पारिवारिक कारण से, तो परिवार में क्लेश है या तो कोई कार्य है, कुछ कुछ है, तो उसके कारण कभी नहीं आते। परंतु वास्तव में इन कारणों को अ, छोड़ करके, भाग करके आया जा सकता है। भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में कोई परेशानी नहीं। तबीयत खराब है तो कोई कैसे आएगा, लेकिन पारिवारिक कारणों को छोड़ा जा सकता है। काम के कारण बिल्कुल एकदम बेकार कारण है ये। एक कारण को तो कैंसिल ही कर देना चाहिए। क्यों? काम, इस जगत में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास काम काज नहीं है, बताओ? कोई है कि जिसके पास काम नहीं है? ये छोटे छोटे बच्चों को पूछो, सबको होमवर्क होता है कि नहीं, सबको काम है कि नहीं? सबको काम है, लेकिन फिर भी सब आते हैं। तो काम का बहाना तो बिल्कुल ही बेकार है, सबसे थर्ड क्लास बहाना काम का है। अर्थात कि वो व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, एकदम निश्चित समझ लो। अगर कोई काम का बहाना बताता है तो समझना कि उसको कोई रुचि नहीं है आध्यात्म में। आलस्य के कारण, तो मूल सभी बहानों का मूल तो आलस्य ही है। अरे आज जैसे हमने पायल को देखा, वो नाटक में बता रही थी कि वो आज थक गए हैं और आज तो आज नहीं जाना, तो आलस्य, आलस्य के कारण। बच्चे बता रहे हैं परीक्षा के कारण, तो ये बहाना बिल्कुल वाजिब है कि बच्चों की जब परीक्षा हो तो बच्चे नहीं जा सकते, तो ये ठीक है कारण, तो इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं।
गृह कार्यों के कारण ये बिल्कुल बेकार बहाना है। घर के काम काज सब साइड पर रखे जा सकते। कोई कहे हमें रसोई बनानी है, क्यों बनानी है रसोई? क्या भक्ति वृक्ष में आपको पर्याप्त मात्रा में प्रसाद नहीं दिया जाता? क्या आपका पेट नहीं भरता? क्या आपको स्वादिष्ट प्रसादम नहीं दिया जाता? तो फिर घर में क्या काम है? रसोई घर को ताला मारो, घर को ही ताला मारो और पूरा परिवार आ जाओ भक्ति वृक्ष में, यहाँ पर प्रसाद पाओ। तो इसलिए ये कारण जो है बिल्कुल बेकार है। और कारण बता रहे हैं, आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते। बस वही आलस्य, ये आलस्य के कारण है, शर्म के कारण। हाँ, ये एक अच्छा कारण है, परंतु इसे हमें त्यागना होगा, शर्म को छोड़ना होगा, अर्थात कि ऐसे डर को छोड़ना होगा। प्रश्न पूछेंगे तो हमें प्रयास करना चाहिए प्रश्नों के उत्तर देने का, तो हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। आमिष छोड़ने की चर्चा हम इस बार नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे। तो ऐसे अनेक कारण और भी हो सकते हैं। मैंने एक और पेज तैयार रखा था कि आप लोग अगर उत्साहित होकर के बहुत सारे कारण बताएंगे तो 2 पेज भर देंगे, लेकिन चलो इस बार के लिए पेज खाली रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग संतुष्ट हैं जो हमने चर्चा की उससे? ये चर्चा हमने क्यों की? आइए देखते हैं क्यों हमने ये चर्चा की। ये चर्चा हमने इसलिए की ताकि हम लोग जब हमें कोई बुलाए भक्ति वृक्ष में, तब हम इनमें से कोई बहाना ना बताए। अगर कोई वास्तविक कारण हो तभी हम ना आए, अन्यथा हम कुछ भी करके, आलस्य हो तो उसे हरा दे, अगर गृह कार्य है तो उसे छोड़ दे, कल के लिए छोड़ दे, या ऐसे कोई भी बहाने हैं तो उन सब बहानों को छोड़ करके अवश्य भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में शामिल हो। इसीलिए हमने इस चर्चा को किया। तो आप सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम लोग अब ऐसे कोई बहाने नहीं बनाएंगे और अवश्य हम भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में हर बार जाएंगे। बताइए आप में से कितने भक्त तैयार हैं? आह, क्या बात है, पूरा मानिक चौक एक साथ हाथ ऊपर कर रहा है। और नारोल में कम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, अब किया सबने हाथ ऊपर। और किसने हाथ ऊपर नहीं किया है? जो घर में बैठे हैं उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग पहले ही बहाना पकड़ कर ही घर में बैठे हैं, क्लास में गए ही नहीं हैं, तो फिर वो कैसे हाथ ऊपर करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। तो आप सबने हाथ ऊपर किस बात के लिए किया है वो भी जानते हैं कि नहीं? क्या ऐसे ही हाथ ऊपर कर दिया? तो आप लोग अब कोई भक्ति वृक्ष क्लास को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा भक्ति वृक्ष क्लास अटेंड करेंगे, इसीलिए आप सबने हाथ ऊपर किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा, हरि बोल, वेरी गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चरण पर इस कार्यक्रम के। जय श्री श्री राधा माधव की जय। तो ये हमारे मायापुर के श्री श्री राधा माधव जी हैं। आप में से अधिक भक्तों ने शायद किए भी होंगे दर्शन जब आप गांव जाते हैं तब, मायापुर। अब हम चर्चा करने वाले हैं जप के लाभ। जप करने से क्या लाभ होते हैं, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो यह हमारे हृदय पर लगी धूल को साफ करता है। हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम हमारे हृदय पर जो धूल है उसे साफ करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा,
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो चेत यानी हृदय, चेतो दर्पण जो हृदय रूपी दर्पण है, उसके ऊपर जो धूल जमी है उस धूल को साफ करने का कार्य कौन करता है? हरे कृष्ण महामंत्र करता है। तो आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अपने हृदय पर जो धूल है वो साफ हो जाएगी। इसका कोई और रास्ता है हृदय की धूल को साफ करने का? कोई और उपाय हो सकता है? वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं? वैक्यूम क्लीनर ऐसे मुंह में डालेंगे, हृदय में से सब कचरा निकल जाएगा बाहर। ऐसा कर सकते हैं? हाँ बच्चों ऐसा कर सकते हैं? हंस क्यों रहे हैं बच्चे? ऐसा वैक्यूम क्लीनर से तो धूल साफ होती है ना, आप सब जानते हो ना। तो वैक्यूम क्लीनर से हृदय की धूल क्यों साफ नहीं हो सकती? हाँ, हृदय की धूल को साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही चाहिए। नेक्स्ट, मन को शांति देता है। बताइए आप में से कितने भक्तों ने यह अनुभव किया है कि आपको मन की शांति प्राप्त होती है जप करते समय? देखिए रानीप में सब ने हाथ ऊपर कर दिए, नारोल में सब ने हाथ ऊपर किए, माणिक चौक में एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, और मेरे बोलने पर सब ने हाथ ऊपर कर दिए। तो क्या फायदा हुआ? फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर वास्तव में आपको शांति मिलती है तो ही हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से किसे सचमुच शांति प्राप्त होती है, मन शांत हो जाता है, ऐसे कितने लोगों को अनुभव हुआ है? वही हाथ ऊपर करें। अब सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, और जितने घर में बैठे हैं वो कोई भी हाथ ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि उन लोगों को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि वो घर पर बैठे हैं। और जो लोग दिखते ही नहीं, जिन्होंने अपने वीडियो ही ऑफ रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 जन तो कम से कम हैं जिन्होंने वीडियो ही बंद रखे हैं, उनको तो बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। तो कैसे मिलेगी? जब वीडियो ही बंद रखा है तो शांति कैसे मिलेगी? ठीक है, नेक्स्ट, भगवान पर हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है। हरि नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जप और कीर्तन करने से हमारी भगवान पर श्रद्धा बढ़ती है। यह आश्चर्य की बात होगी, शायद हो सकता है, परंतु यही सत्य है कि जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है भगवान पर। हमें आध्यात्मिक सुख देता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है आध्यात्मिक सुख। हम लौकिक सुख को तो जानते हैं, जैसे आपके हाथ में एक रसगुल्ला दे दिया जाए और उस रसगुल्ला को आप खाएं तो एक सुख का अनुभव होता है, वो लौकिक सुख है, भौतिक सुख है। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है हमें। तो आप में से ऐसे ही हाथ मत उठाना, किसी ने अगर वास्तव में आध्यात्मिक सुख को अनुभव किया है जो इस भौतिक लौकिक सुख से अलग हो, तो हाथ उठाइए। जप करते समय अगर आध्यात्मिक, तरुण प्रभु ने हाथ उठा दिया, वो घर पर बैठे हैं लेकिन आध्यात्मिक सुख महसूस कर रहे हैं। ओह अच्छा, रानी भक्ति वृक्ष में सभी को आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया। बहुत ही अद्भुत है, वहाँ के बच्चे सब आध्यात्मिक बच्चे हैं। जय हो, जय हो। तो 2-4 भक्त हम देख रहे हैं माणिक चौक में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है, हमें भय और चिंता से मुक्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य
यानी कि अगर थोड़ा भी धर्म में यानी कि आध्यात्म में कोई आगे बढ़े तो त्रायते महतो भयात, यानी बड़े बड़े भय से, डेंजर से, विपत्तियों से हमारी रक्षा होती है। क्या आप सब अपनी रक्षा करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को भय लगता है कभी? किसको कभी भय नहीं लगता? हाथ ऊपर करिए। कभी भय नहीं लगता। गिरिधारी गोपाल प्रभु को कभी भय नहीं लगता, उन्होंने हाथ ऊपर किया। रानीप में बच्चों को भय नहीं लगता, उन्होंने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा। देखो रानीप में कितने सारे बच्चे डर गए। अभी बोल रहे थे भय भय नहीं लगता, अभी मैंने केवल जोर से हरे कृष्णा बोल दिया तो हिल गए। तो भय तो हम सबको लगता है है ना? तो हम भय और चिंता से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो भी हरि नाम ही हमारा सहारा बन सकता है। एकमात्र सहारा हरि नाम ही है। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करते रहेंगे तो हम भय तथा चिंता दोनों से मुक्त हो पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति का सरलतम और असरदार उपाय है। ये आध्यात्मिक उन्नति करने का सबसे सरल, इजी, सबसे इजी रास्ता है ये। कोई हिमालय में जाके तप करता है, कोई पेड़ पे उल्टा लटक जाता है, कोई हवन करता है, कोई ये करता है, कोई अलग कोई ध्यान करता है, कोई क्या क्या करते हैं, लेकिन केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करने से आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये शास्त्र कहते हैं, ये सभी आचार्य कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप, और ये असरदार उपाय भी है, ये निश्चित है। किसी पूर्व शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ किसी शास्त्र पढ़े हो, ब्राह्मण हो, कोई अच्छे कुल में जन्मा हो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कुल में जन्मे हो, किसी भी जाति के हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, धनवान हो या निर्धन हो, या आप कुछ भी हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप अवश्य कर सकते हैं। इसमें कोई धन की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। फिर भी ये पूर्ण रूप से आप पर कार्य करता है और आपको सर्व चिंताओं से, विपत्तियों से मुक्त कर देता है। हमारे पापों का नाश करता है, हमारे पापों का नाश करता है। आपको आश्चर्य होगा, एक मंत्र हमारे पापों का नाश कैसे कर सकता है? परंतु हम अब यहाँ पर एक कथा सुनेंगे। उस कथा के द्वारा हम जानेंगे कि कैसे हमारे पापों का नाश हरिनाम कर सकता है। तो आइए देखते हैं अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत से अजामिल की कथा अब हम देखते हैं। तो अब सब ध्यान पूर्वक सुनिए, बच्चे सब ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत सुंदर कथा है, स्टोरी है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही अद्भुत कथा है। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के पहले और दूसरे और तीसरे अ, अध्याय में अजामिल की कथा आती है। वास्तव में आप सोच सकते हैं कि भागवत में कथा है, कोई कथा अर्थात कल्पना है, परिकल्पना, और कल्पना तो कल्पना है, फिर स्टोरी है, उसमें क्या सत्य होगा।
लेकिन श्रीमद् भागवत की कथाएं कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। भागवत में लिखा है, जो आज का कनौज है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कनौज, जिसका पूर्व में आदिकाल में थोड़ा अलग नाम था, परंतु वो यही जगह है। तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज का जो कनौज है, उस जगह की ये कथा है, यानी ये सत्य घटना है, ये स्टोरी नहीं है। इसमें बात ऐसी है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण लड़का, और उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और पढ़ाई लिखाई सब कुछ, और वो अच्छा ब्राह्मण युवक बन गया। ब्राह्मण था, सारे अच्छे कार्य करता था, कभी कोई गलत काम नहीं। और तब धीरे 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 वो जैसे युवा अवस्था में प्रवेश किया, और फिर एक बार वो जंगल में कहीं से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक वृक्ष के पीछे एक वैश्या, जो जो स्त्रियां अच्छी नहीं होती, ऐसी एक स्त्री किसी एक दूसरे पुरुष के साथ वहां पर वो कुछ प्रेमालाप कर रहे थे दोनों। तो उसने उस वैश्या को देखा और उसको लगा कि मुझे इस वैश्या से शादी करनी चाहिए। अच्छा, इससे पूर्व उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसको बच्चे भी थे। तो एक ब्राह्मणी से, एक ब्राह्मण स्त्री से उसकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे। तो ये उसने जब इस वैश्या को देखा, तो उसे लगा कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए। उसने अपने घर में जा कर के अपनी जो पत्नी थी उसे और बच्चों को घर से भगा दिया, निकाल दिया घर में से, और उस वैश्या के पास गया धन लेकर के, और उस वैश्या को धन दिया, उसको कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वैश्या वैश्या क्या करेगी, उसको तो धन चाहिए, तुरंत तैयार हो गई, उसके साथ चली गई। वैश्या को घर ले आया, घर में उसके साथ रहने लग गया, और एक के बाद एक उस वैश्या से उसको बच्चे भी होने लग गए। अब धन चाहिए, क्या करेगा? तो धन कमाने के लिए, तो उसको धन तो कमाना नहीं था, और ब्राह्मण समाज ने तो उसका त्याग कर दिया, क्योंकि उसने तो वैश्या को घर पे ले आया था। तो उसने सारे और दूसरे गलत काम शुरू कर दिए, मदिरा, दारू पीना और नशा, हर प्रकार का नशा करना, और लूट-फाट करना, यानी कि चोरी करना, डकैती करना, जुआ खेलना, सारे कार्य उसने प्रारंभ कर दिए। देखिए, ब्राह्मण लड़का था, लेकिन बिगड़ गया, आउटलाइन का हो गया। अब फिर उस वैश्या से उसको धीरे 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 करके 10 बच्चे हुए। एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में कुछ यात्री आए। अब वो जो यात्री थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वैष्णव थे सब, और वो वहां से उस गांव से गुजर रहे थे और किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे थे। तो किसी को पूछा उन्होंने गांव में कि यहाँ पर हम हमारे रात को रुकने के लिए कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति है, कोई ऐसा ब्राह्मण यहाँ, या कोई उच्च कुल का वैष्णव, या ऐसा कोई है जिनके वहां हम रह सकते हैं? तो वहां पर कुछ युवक लड़के खड़े थे गांव में। उन्होंने सोचा, चलो इनके साथ मजाक करते हैं, और उनको कहा, हाँ हाँ, इस गांव में एक बहुत बड़े सज्जन रहते हैं, उनका नाम है अजामिल, बहुत बड़े सज्जन हैं, आप जाइए उनके घर जाके रहिए। अब उन्होंने तो मजाक में कहा था, उनको पता था कि ये तो एक नंबर का बदमाश है अजामिल, और उसके घर ये लोग जाएंगे तो इनका बहुत अपमान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये सब अजामिल के घर पहुंचे, तो अजामिल के पूर्व संस्कार थे, वो था तो ब्राह्मण। तो उसने देखा कि यात्री है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, इनको एक दिन के लिए विश्राम के लिए जगह दे देते हैं। तो उसने सबको उनका स्वागत किया, उनको कहा कि आप ठहरिए
और उनको एकदम शुद्ध सात्विक सब कुछ बना के दिया, उनकी सेवा की। तो सब ब्राह्मण जो वैष्णव थे सब बहुत ही प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन सुबह जब जाने लगे तो उनका अभी 10वां पुत्र हुआ नहीं था। उसकी जो वैश्या पत्नी थी वो अभी गर्भवती थी। तो वैष्णवों ने देखा कि ये गर्भवती है तो कहा कि एक कार्य करना, आपका ये जो 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। तो उसने सोचा ठीक है, ब्राह्मणों ने कहा है तो वैष्णवों ने जो कहा वही करेंगे। ऐसे ही किया उसने। 10वें छोटे सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो अपने सारे उल्टे कार्य चालू रखे थे उसने, कुछ बंद नहीं किया था। केवल ये एक अच्छा काम कर दिया बीच में, वो वैष्णव की सेवा कर ली थी थोड़ी। फिर समय बीतता गया और ये बूढ़ा होता गया। बूढ़ा होते 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 उसकी मृत्यु का समय आ गया। वे ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु उसकी करीब आ गई और भागवत में लिखा है कि वो लेटा हुआ था बिस्तर पर और उसकी मृत्यु का जो समय आ गया तो अचानक 3 यमदूत उसके सामने प्रस्तुत हो गए। 3 यमदूत आ गए और यमदूतों ने अपना यम पाश, एक रस्सी होती है यमदूतों के पास, वो यम पाश जो है उसके गले में डाला ताकि उसकी आत्मा है वो शरीर से निकाली जाए, ऐसे खींच के। ऐसे ही होती है मृत्यु। जो लोग भक्त नहीं होते उनको ऐसे यमदूत ऐसा यम पाश डालते हैं उस आत्मा में, शरीर में से ऐसे आत्मा को खींच के निकालते, क्योंकि वो बाहर आना चाहती नहीं आत्मा। बड़ा दर्दनाक होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसा कहते हैं कि 40,000 बिच्छू, स्कॉर्पियन, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा दर्द होता है जब मृत्यु होती है। तो ये यमदूत यम पाश को ऐसे डाल करके खींच के बस निकालने लग गए। जैसे ही देखा कि यमदूत है तो डर गया और अजामिल ने डर के मारे उसको जो सबसे प्रिय था उसका नाम उसने पुकारा। और ये संजोग था कि उसको सबसे अधिक प्रिय उसका सबसे छोटा बेटा था और उसका नाम क्या था? नारायण। तो उसने क्या कहा? जोर से आवाज लगाई, नारायण। जब उसने जोर से आवाज लगाई नारायण, तो पलक झपकते ही उसके सामने 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। विष्णुदूत, नारायण के दूत। कैसे दिखते हैं? भागवत में वर्णन है, सेम टू सेम भगवान विष्णु जैसे ही दिखते हैं नारायण के दूत जो होते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजा, शंख चक्र गदा और कमल हाथ में है और सुंदर श्याम कलर है, पीले पीतांबर पहने हैं, बहुत सुंदर मुकुट है और बहुत सुंदर सुंदर जो भी जैसे भगवान विष्णु दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं। ऐसे 4 विष्णुदूत सामने प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोका। उन्होंने कहा रुकिए, आप अब इनको नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा अरे, और ऐसा करते ही इन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो गई। किसके बीच में? यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में अब बातचीत शुरू हो गई। और वो अजामिल लेटा लेटा सुन रहा था सब इन दोनों की बातें। यमदूतों ने कहा आप लोग कौन हैं? हमने तो पहले कभी नहीं देखा आपको। तो विष्णु दूतों ने कहा कि हम लोग तो विष्णु दूत हैं, आप नहीं जानते हमारे बारे में। तो यमदूत कहते हैं हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भगवान यमराज सर्वशक्तिमान परम भगवान है। यमराज ही परम भगवान है और उनके ही बनाए नियमों के अनुसार ये संसार चलता है। हमें तो बस इतना ही पता है। आप लोग कौन हैं, अब आप बताओ। तब फिर विष्णु दूत उन्हें सब बताते हैं कि आपके यमराज जो हैं वो तो नारायण के भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, जो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनमें से एक नाम है यमराज का। और कहते हैं कि अरे, आप लोग नहीं जानते नारायण कौन है?
भगवान विष्णु कौन है, आपको पता नहीं? यमदूत कहते नहीं, हमें तो नहीं पता। तो कहा कि जाओ आप अपने यमराज से जाकर के पूछिए, वो आपको बताएंगे कि नारायण कौन है। अरे अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन आप क्यों बीच में आ गए? ये तो हमारे साथ जाएगा तो बहुत पापी है, इसे हम ले जाएंगे नरक में। तो नारायण के दूतों ने कहा, विष्णु दूतों ने, अब ये नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने कई श्लोकों में समझाया। अब श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो स्वयं पढ़ पाएंगे। छठे स्कंद में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में नारायण दूत कहते हैं कि जिसने एक बार, केवल एक बार अंत समय में भगवान नारायण का नाम ले लिया हो, कृष्ण का नाम ले लिया हो, जिसने कृष्ण या नारायण का नाम ले लिया हो, उसे अनंत कोटि, एक नहीं, एक जन्म तो क्या, अनंत कोटि जन्मों का जो पाप है वो सारा पाप भस्म हो जाता है और वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उसने चाहे कितना भी पाप क्यों नहीं किया हो, वो सब पाप समाप्त हो जाता है। इसने अंत काल में नारायण का नाम लिया। तुरंत यमदूतों ने कहा रुको रुको रुको, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं, इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया। तब नारायण के दूत कहते हैं, आहा, क्या बात कर रहे हैं आप, आपको रूल पता नहीं है? कोई व्यक्ति भगवान का नाम यदि मजाक में, हंसते हुए, क्रोध के कारण, अरे क्या हमेशा राम 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 करते हो, या फिर कोई टॉन्ट मारते हुए, या किसी भी तरह से, जैसे कि नामाभास के जैसे, वो नाम ले नहीं रहे, लेकिन जैसे कि मुसलमान बोलते हैं हराम, हराम अगर वो अंत काल में बोले कोई मुसलमान, यदि मुसलमान ने अंत काल में हराम कह दिया तो वो भगवान राम के लोक में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि नामाभास होता है, इसके अंदर हराम के अंदर भी राम है। इसलिए तो ये सब चीजें ये यमदूतों को समझाते हैं नारायण दूत। इन भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागम हरम विदुः। यानी कि भगवान का नाम किसी भी तरह लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, वो अपना काम करता ही है। जैसे आग, आग में हाथ डालो तो जलाता है, वैसे ही भगवान का नाम यदि अनजाने में ले लिया हो तो भी उसका फल मिलता है। तो अब आप सोचो कि यदि जानबूझकर, सोच समझकर भगवान का नाम यदि लिया जाए तो कैसा फल मिलेगा, सोचिए। तो अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम लिया नारायण, और नारायण के दूत प्रकट हो गए और अंततोगत्वा उन्होंने यमदूतों को भगा दिया और फिर वे स्वयं भी चले गए। नारायण दूत भी उनको ले नहीं गए, चले गए वहां से। और अजामिल बहुत पछताया। उसने सोचा कि देखो मैं कितना मूर्ख हूँ, पूरा जीवन मैंने पाप करने में गंवा दिया, और भगवान नारायण कृष्ण कितने दयालु हैं। उनका केवल नाम ग्रहण करने से मेरी मुक्ति हो गई, सारे पाप धुल गए, नारायण दूत स्वयं प्रकट हो गए। भगवान कितने दयालु है, इस बात से वो इतना पछताया कि उसने उसी क्षण उसने घर का त्याग कर दिया। वहां से सीधा चला गया हरिद्वार, और उसने कई वर्षों तक हरिद्वार में हरि भजन किया, भगवान नारायण के नाम का जप और कीर्तन किया। और अंत में नारायण दूत बड़ा स्वर्ण सिंहासन लेकर के उसको स्वयं लेने के लिए प्रकट हुए और उसे वहां से वैकुंठ ले गए। तो ये है अजामिल की बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का महिमा। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो हमारे, वो सब भस्म कर देता है। लेकिन अंत काल में, अंते नारायण स्मृति ही, अंत काल में नारायण का स्मरण होना चाहिए।
कैसे हो सकता है? भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरम मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद भावम नास्ति याति यत्र संशयः। तो यदि कोई अंत काल में मेरा नाम लेकर के, अगर मेरा स्मरण करके शरीर त्याग करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर शरीर को अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए त्याग करता है, तो यह प्रयाति मद भावम, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं वैकुंठ या गोलोक में चला जाता है। लेकिन अंत काल में भगवान याद आएंगे, उसकी गारंटी किसके पास है? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अंत काल में भगवान याद आएंगे ही? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे गारंटी मिल सकती है? यदि आप जीवन भर भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, नाम संकीर्तन करें, तभी तो अंत में भगवान याद आएंगे। पूरा जीवन अजामिल ने अपने बेटे नारायण को स्मरण किया। थोड़े थोड़े समय में नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण 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 करता रहा, तब उसको अंतकाल में नारायण याद आ गया। लेकिन हम अगर हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तब अंत काल में हमें शायद हरे कृष्णा ऐसा मुख से निकल जाए। और अगर निकल गया तो बस हमारा बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन उसके लिए इस जीवन काल में सदैव नाम जप और संकीर्तन करते रहना पड़ेगा। तो आप सब इस बात से अब संतुष्ट हो गए हैं कि नाम प्रभु जो नाम है वो बहुत शक्तिशाली है और हमारा बेड़ा पार कर सकता है। क्या आप सब इस बात को मानते हैं? बहुत ही अच्छा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोग सब 1, 2, 3, 4 ऐसे माला जप करते होंगे। आप में से कितने भक्त हैं जो 16 माला जप करते हैं? नए भक्त जो भक्ति वृक्ष में आते हैं? ओके। कितने भक्त हैं जो 8 माला जप करते हैं? कितने भक्त 4 माला जप करते हैं? 4 वाले ज़्यादा हैं। और कितने हैं जो 3, 2 या 1 माला जप करते हैं? और कितने हैं जो 0 माला जप करते हैं, यानी कि कुछ जप नहीं करते? हिम्मत से हाथ उठाइए, हिम्मत करिए और हाथ उठाइए जो कोई जप नहीं करते। अच्छा, 1, 2, 4 है हिम्मत वाले मानिक चौक में। तो अब आप सोचिए कि नाम जप करना चाहिए कि नहीं, और जो नाम जप कर रहे हैं उनको नाम जप बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बढ़ाना चाहिए ना? तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जो 4 माला कर रहे हैं उनको अब 6, 8, 10 ऐसे धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो संस्थापक आचार्य हैं, वे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त कम से कम 16 माला जप करता है, कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र और 4 नियम का जो पालन करता है, उसको मैं स्वयं भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश दिलवाऊंगा, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। कितना सरल है, कितना सरल है। आप सोचिए, केवल 16 माला जप और 4 नियम का पालन। 16 माला कितना समय लगता है? 1.25 से 2.25 घंटा लगता है, ज्यादा नहीं, बहुत कम समय, लगभग 2 घंटे के आसपास समझ लो, इतना समय लगता है। इतना समय तो हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इधर उधर ही वेस्ट कर देते हैं। कैसे भी करके 16 माला जप करनी चाहिए। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर कितने लोग 16 माला जप करते हैं?
करोड़ों में करोड़ों लोग हैं इस संसार में जो 16 माला जप करते हैं, और आप जो कार्य करते हैं वैसा ही कार्य वो सब लोग करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। आप अमेरिका में जाइए, आप यूएई में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, जापान में जाइए, चाइना में जाइए, अफ्रीका में जाइए, इन सभी देशों में वहाँ के नागरिक हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं और सभी 16 माला जप करते हैं और अपना सब कार्य भी करते हैं और 4 नियम का पालन भी करते हैं। तो ये 4 नियम क्या है? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलते और कोई भी अवैध संबंध, जो शादी के उपरांत जो कोई और संबंध हो, ऐसे कोई संबंध नहीं बांधते। ये 4 नियम का बहुत चुस्त पालन करते हैं और 16 माला जप करते हैं। उनके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ कि उन्हें मैं भगवान के धाम में स्वयं प्रवेश दिलवाऊंगा। तो आप सब अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे माला बढ़ानी होगी, और 16 माला कर रहे हैं अगर, तो क्या 17वीं माला कर सकते हैं? अरे 16 माला तो कम से कम कही है प्रभुपाद जी ने, ऐसा नहीं कहा है कि 16 ही करना है। आप में से कई ऐसे भक्त हैं जो 20, 22, 25, 32 ऐसी माला भी जप करते हैं। आप में से ही कुछ भक्त ऐसे हैं जो बहुत सारी माला जप करते हैं। तो ऐसे ही आप, लेकिन कम से कम एक दिन में 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आप सब प्रयास करेंगे? कौन प्रयास करेगा माला बढ़ाने के लिए? हाथ उठाने में क्या है, सब उठा रहे हैं, हम भी उठा देंगे। लेकिन यहाँ आप लोग देख देख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। आप देखिए मेरे पीछे है बहुत सुंदर एकदम हरियाली घटा में, आज हरियाली तीज है ना, तो हरियाली घटा के साथ श्री श्री गौर निताय है, शालग्राम जी है, राधा श्याम सुंदर जी है, चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु है, पंच तत्व है, वृंदा देवी है, ये सब आपको देख रहे हैं। हमारे इस मंदिर में आज तो हरियाली घटा के कारण पूरे सब पत्ते और बहुत सुंदर पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है, इसलिए आपको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पा रहे होंगे ठीक से, परंतु सभी हमारे ठाकुर जी जाग रहे हैं अभी भी। देखिए 9:45 हो गए लेकिन आपके लिए जाग रहे हैं और आप सबकी बातें सुन रहे हैं, यानी कि आप लोग जो भी प्रतिभाव देते हैं वो नोट कर रहे हैं, और जिन्होंने हाथ उठाया उन सब का नाम इन्होंने नोट कर लिया अपनी डायरी में कि कितने लोगों ने हाथ उठाया, हम माला जप बढ़ाएंगे। तो आपने ठाकुर जी के सामने ये वचन लिया है। और ये मैं कहाँ बैठा हूँ आप जानते हैं? स्थान मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ, मैं श्री वृंदावन धाम में हूँ। तो मैं वृंदावन धाम में हूँ और वृंदावन में हमारे ठाकुर जी आप सबकी बात नोट कर रहे हैं। इसलिए अब आप सोचिए कि आपने यदि ऐसे ही हाथ उठा लिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अब आपको धीरे धीरे माला बढ़ानी होगी सबको, और जल्दी से जल्दी 16 माला तक पहुंच जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। वैसे तो अपना उदाहरण क्या दें, लेकिन आपको उत्साहित करने के लिए, मैं दुबई में था और वहाँ नौकरी करता था, और वहाँ पर जब भक्तों से मिला तो मुझे बताया गया कि अ, ये लीजिए माला और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। मैंने पूछा कितना जप करना चाहिए? उन्होंने कहा 16 माला जप करनी चाहिए। मैंने कहा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा 2 घंटा। मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला क्या करें? फिर थोड़ा सोचा और फिर मैंने सोचा कि अगर जो भगवान का नाम लेना ही है और उससे अगर मेरा कल्याण ही होने वाला है, मेरा अच्छा ही होने वाला है, तो फिर मैं क्यों उसके अंदर डिस्काउंट करूं?
अगर मेरा कुछ लाभ हो रहा है, मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो मैं उसमें क्यों डिस्काउंट कर दूँ कि नहीं आज 1 करता हूँ, कल 2 करूँगा, 3 करूँगा, ऐसा क्यों करूँ? करना है तो पूरा फ़ायदा लेना है, 16 का 16 करो। तो एक ही दिन में, पहले दिन से ही मैंने 16 माला का ही जप आरंभ कर दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है। हमेशा मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ, अभी 4 किया, फिर 6 किया। पहले ही दिन से 16 ही माला जप कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपने फ़ायदे को देखिए, अपने लाभ को देखिए कि आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो 16 माला जप करना चाहिए। आप में से मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप में से कोई तो ऐसे उत्साहित भक्त होंगे जो आज ही नियम ले लेंगे कि हम आजीवन 16 माला का जप करेंगे। है कोई ऐसा उत्साहित भक्त जो आज ही नियम लेना चाहता हो? हरि बोल! 1 2 हाथ, 3 4 5 6 7 ओहो! कितने सारे हाथ। अरे! ओह हो! बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। केवल रानीप में बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। मानेक चौक में अधिक से अधिक हाथ, नारोल में गणेश बेहरा जी ने हाथ उठाया, अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो अ, गणेश बेहरा जी भी लेने वाले हैं नियम, वो भी 16 माला जप करेंगे आजीवन। और फिर से कोई एक और बार पूछता हूँ। अच्छा, दीपक दास प्रभु ने भी हाथ ऊपर किया है, वो भी 16 माला जप करेंगे। फिर से आज बहुत अच्छा दिन है, हरियाली तीज बहुत ही शुभ दिवस है। मेरे बात का यकीन करिए, आज वृंदावन धाम में इतनी अधिक भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलने की जगह नहीं है वृंदावन में, पूरा वृंदावन पैक है। इतना अच्छा दिन है आज, इतने लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने, हरियाली तीज का। तो आज का दिन बहुत शुभ है। यदि आप चाहें, आज नियम ले सकते हैं कि हम आजीवन कम से कम 16 माला जप करेंगे। हरे कृष्ण। तो फिर से एक और राउंड हो जाए। आज से कौन आजीवन 16 माला जप करने का वचन लेता है? हरि बोल! हरि हरि बोल! नारोल! हरि हरि बोल! कुछ कुछ भक्त मैं देख रहा हूँ ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे। उनको लगता है इसमें 50-50 होगा। इसमें 50-50 नहीं होता है। अगर एक बार ऐसा हो गया तो भगवान ने नोट कर लिया। ऐसे 50-50 इसमें नहीं होगा। करना है तो पूरा उठाओ, नहीं तो मत उठाओ। ठीक है? यहाँ से मैं सबको देख पा रहा हूँ। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का ये सत्र समाप्त करते हैं जल्दी से। तो जप शुरू करने में कौन-कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, 16 माला करने में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम है आपके? उसकी चर्चा हम अब यहाँ पर करते हैं। तो आइए, आप सब जो भी कहेंगे, वो मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा कि जप करने में क्या-क्या बाधाएँ आ रही हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही आप लोग बताते जाइए और मैं यहाँ लिखता जाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्यों 16 माला नहीं हो पाएगी या क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण है, काम है, ये है, वो है, ऐसे कारण मत बताइए। वो सबको रहता है, पूरा जगत काम करता है। मैं भी दुबई में जॉब करता था, सुबह 8 बजे जाता था, शाम को लेट आता था। लेकिन फिर भी 16 माला जप करने का समय कैसे भी निकाल ही लेता था। जो 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करते हैं, ऐसे लोग भी जप करते हैं। तो काम का बहाना मत बताइए और कुछ बताइए। क्या कारण है कि आप जप नहीं कर सकते? कोई बताना चाहता है तो आपका स्वागत है, नहीं बताना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। उसका अर्थ ये होगा कि सब जप कर सकते हैं। जी, माणिक चौक।
बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक माता जी बता रहे हैं कि मोबाइल के कारण 16 माला जप नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही मोबाइल में अच्छा बहुत कारण, बहुत ही उत्तम। मेरे ख्याल से ये एक ही कारण पर्याप्त है और कोई कारण की जरूरत नहीं है। मोबाइल के कारण, बताइए अब इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। वो माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। जय हो, जय हो। बहुत सही पहचाना कि बिल्कुल ठीक। ये मोबाइल ऐसा पीछे पड़ा रहता है हमारे, जैसे बच्चा भी नहीं पड़ा। बच्चा माँ 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 करके हमारा पल्लू पकड़ के पीछे पीछे दौड़ेगा, लेकिन फिर हम उसको बोलते नहीं चुपचाप बैठा रहे एक कोने में, तो बैठ भी जाता है। लेकिन मोबाइल, मोबाइल तो माँ माँ बोलता भी नहीं, लेकिन हमारा पल्लू छोड़ता भी नहीं, हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। हर हर एक एक दो दो क्षण में, अरे कौन सा किसका मैसेज आया, अरे क्या मैसेज, हर दो दो क्षण में मैसेज आता रहता है। तो ये सबसे बड़ा दूषण है। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि बिल्कुल शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, हाँ ये हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत में अगर आपको माला करने में कठिनाई हो रही है तो मोबाइल को देखते देखते भी माला करो, लेकिन 16 माला जप करो, लेकिन केवल शुरुआत में। फिर धीरे 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 मोबाइल को साइड पे रखकर फिर जप करना प्रारंभ करो। अब देखना, मैं अगर जो लोग मुझसे परिचित है, मेरा व्हाट्सएप देखेंगे तो मैं 11 बजे, कभी 12 बजे, उसके बाद ही मेरा व्हाट्सएप शुरू होता है। सुबह हम मंदिर 4:30 बजे मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पर बैठ कर के सारी वहाँ पर मंगला आरती वगैरह करके फिर वहाँ बैठ कर के पूरी 20 माला जप करते हैं। सब भागवत क्लास सब सुन कर के 9, साढ़े 9, 10 बजे घर आते हैं। और उसके बाद में हम जब सब काम हो जाए उसके बाद व्हाट्सएप चालू करते हैं, मैसेज देखने के लिए भक्तों ने क्या भेजा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नियम बना लेंगे तो फिर मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु एकदम शुरुआत में यदि मन नहीं लग रहा हो तो मोबाइल को ऐसे सामने देखते हुए भी जप करो, लेकिन जप करो। लेकिन फिर उस समय क्या देखना क्या नहीं देखना वो तो आपको समझ होना चाहिए कि कैसे क्या देखना चाहिए मोबाइल में। तो ये बहुत बड़ा दूषण है। सही बात है, बहुत सही कहा। और कोई दूसरा कारण? उसका अर्थ ये हुआ कि सब लोग, अच्छा ओके, माणिक चौक में फिर से हाथ रेस किया है। पहले नारोल को चांस देते हैं। नारोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। माला पकड़ते ही नींद आ जाती है। ये बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काफी काफी भक्तों को ये परेशानी रहती है। माला अ, पकड़ते ही नींद आती है। तो क्या किया जाए? उसका बहुत ही सरल उपाय, खड़े हो जाओ और खड़े खड़े जप करो। खड़े खड़े भी नींद आ जाए तो चलना शुरू करो, वॉक करो, मॉर्निंग वॉक करो। सुबह सुबह प्रातः काल में बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाओ और थोड़ा सा तेज चलो तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और जप भी हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। और सबसे अच्छा तो एक स्थान पर बैठकर ही जप करना चाहिए, लेकिन नहीं नींद आ ही जाती हो तो खड़े होकर या वॉक करते करते, चलते चलते भी जप किया जा सकता है। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, माणिक चौक। प्रभु जी वही कारण बताया प्रभु जी ने कि नींद आ जाता है। और दूसरे भक्त ने ऐसा बताया कि जब करते समय बहुत मन चंचल हो जाता है तो जप में बहुत कठिनाई आता है, ऐसा लगता है। मन चंचल हो जाते, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ये कारण है। मन चंचल हो
जाता है, मन चंचल हो जाता है। सही है, तो क्या किया जाए? देखिए, इसका मेरा अपना जो मैंने उसका उपाय ढूँढा, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मेरा भी ऐसा लगता था कि मन कई अलग-अलग विचारों में चला जाता है, तो मैंने मानसिक पूजा करना आरंभ कर दिया उसके साथ-साथ में। अर्थात कि कृपया अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा, किसी का माइक ऑन है। चेक करिए किसका माइक ऑन है, म्यूट करिए। कृष्ण प्रिया चित्रा माता जी, म्यूट करिए। तो मैंने एक इसका उपाय ढूँढा कि मैं मानसिक सेवा करता हूँ जब जप करता हूँ तब। यानी कि मन से सोचता हूँ कि मेरे सामने ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं और मैं उनकी विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहा हूँ। उनको उनके चरणों का अ, अभिषेक कर रहा हूँ, उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहना रहा हूँ, उनको तुलसी माला, पुष्पमाला आदि अर्पण कर रहा हूँ। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के भोग अर्पण कर रहा हूँ। तो मानसिक पूजा करते-करते जप करता हूँ, तो मन जप में एकदम स्थिर रहता है, अन्य कोई विचार आते नहीं। या फिर मानसिक परिक्रमा करता हूँ, जैसे कि वृंदावन है, तो वृंदावन की परिक्रमा के विषय में सोचते-सोचते जप करता हूँ कि हाँ, अभी मैंने परिक्रमा प्रारंभ की, यहाँ जहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। तो भगवान की सेवा या भगवान के विषय में सोचते-सोचते यदि जप करते हैं, तो मन नहीं भटकता। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अन्य इसका कई कुछ-कुछ उपाय बताते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहा है। तो सही कारण है, ये होता है और ये होगा ही, क्योंकि हम कई जन्मों-जन्मांतर से इस माया में ऐसे घुसे हुए हैं कि हमारा मन जो है सदैव खींच-खींच करके हमें इस माइक जगत में माया के ही पास ले जाता है। तो मन तो चंचल होगा, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है। ओके, और कोई कारण बताना चाहता है? रानी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। बताइए। प्रभु जी, माता जी का कहना है कि जब करते करते रोना आ जाता है आंखों से, उसके बाद विचलित हो जाती है। ये मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये कोई जप नहीं करने के कारणों में से एक नहीं है। ये तो जप करने से जो होना चाहिए, वो बता रही है माता जी। जप करते-करते जब हमारी आँखों से अश्रुधारा बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हम शुद्धतम जप करने के स्तर तक पहुँच गए। हम सबसे अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ और एकदम शुद्ध जप कर रहे हैं। भगवान के साथ सीधा हमारा लिंक जुड़ गया है, ऐसा समझना चाहिए अगर हमारे आँख से पानी बहने लगता है तो। ये आध्यात्म का, भक्ति का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जप करते समय, कीर्तन करते समय आँखों में से पानी निकले, आँसू आए, तो समझना चाहिए कि बहुत अच्छी उन्नति हो रही है भक्ति में। तो ये कोई दुष्प्रभाव या कोई बुरा कारण नहीं, ये तो बहुत इसी की इच्छा करनी चाहिए सबको। ये कब ब ऐसा हमारा समय आएगा जब हम जप करेंगे और मेरा कंठ अवरुद्ध होगा और आँखों से अश्रुधारा बहेगी। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद अवरुद्धया गिरा।
पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नयनम गलद अश्रुधारया, मेरी आंखों से कब आंसू बहेंगे, कब मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कब मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा आपका नाम लेने से, कब ऐसा मेरा समय आएगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसा भगवान से ऐसी भिक्षा मांगते हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं आपका जप करूं और आंखों से पानी बहे। तो ये तो सबसे ऊंची अवस्था है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो सबको होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है। ये नहीं, हाँ, ये अलग बात है अगर कोई कह रहा हो कि जप करने बैठता हूँ और आँखों से आँसू निकलते हैं, क्यों? बोले कब जप समाप्त होगा, कब जप समाप्त होगा, सोच के रोता हूँ। तो अगर ऐसे आँखों से आँसू निकल रहे तो फिर अलग बात है। नहीं, मैं तो वो भाव वाले आँसू की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, कोई-कोई होते हैं रोने लगते हैं, अरे बाबा ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं रोना, है ना? वो रोना-धोना अच्छा नहीं। ठीक है, और कोई और कोई कारण है? ठीक है, यदि और कोई ठीक रानी। हरे कृष्ण पूरी धन्यवाद जैसे। तो जो माता जी कह रहे हैं कि पहले हम दोपहर को सोते नहीं थे कभी, और अभी दोपहर को नींद आ जाते हैं इससे। तो इसका कारण क्या है? तो इसका इसके साथ क्या लेना देना है जप के साथ? हम यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जप शुरू करने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो क्या ये जप करने में कोई बाधा के रूप में है या फिर उसके विषय में कुछ है, तो ठीक है। अगर कोई ऐसे ही प्रश्न है तो उनकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन जप में क्या क्या बाधाएं हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे विचार से आज समय भी काफ़ी हो गया है और पर्याप्त कारण तो है, 3 कारण तो मिले हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमेशा मोबाइल ही है और ये वास्तविकता है, सत्य है, आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सत्य है कि आपके जीवन का अधिक से अधिक समय जो है वो मोबाइल खा रहा है। मोबाइल आपको और आपके समय को खा रहा है। आप उसके मुख में एक ग्रास के रूप में, एक निवाले के रूप में मोबाइल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए आपके जीवन का कितना समय नष्ट हो रहा है इस मोबाइल में। थोड़े चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए और अपने जीवन को मोबाइल से बैलेंस कीजिए। बिजनेस में जितना आवश्यक है या भक्ति के कार्यों में जितना कुछ आवश्यक हो, ऐसे मैसेजेस, ऐसा ही उसका उपयोग हो। अन्यथा साइड में बोलता रहे, बोले, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। इन भक्ति के मैसेजेस वो देखो, वो पढ़ो और बिजनेस के लिए जो ज़रूरी है उतना देखो। अन्य समय इसमें नष्ट मत करो। तो आप देखिए बहुत समय बच जाएगा। आप आराम से भगवान का नाम, उसका जप, कीर्तन सब कर पाएँगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी सबका तो हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको विराम दे देते हैं, इस विषय को, और अब देखते हैं आगे क्या है। बस, तो यहाँ पर ये सेमिनार की समाप्ति होती है। आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप सब बहुत ही धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहे और आप सब इसमें हिस्सा लिए, बहुत उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया आपने, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस इतना स्मरण रखिएगा कि आज आपने क्या वचन लिया है। माला बढ़ाने का वचन या फिर 16 माला जप करने का वचन, ये जो भी वचन लिए हैं, वो आप
उसे स्मरण रखिएगा और जप को बढ़ाने का प्रयास करिए। भक्ति वृक्ष में हमेशा आइए। कभी भी कोई भी बहाना हो छोटा मोटा, उसे टाल दीजिए और अवश्य भक्ति वृक्ष अटेंड कीजिए। जल्दी ही शायद हम गुजरात आएंगे, अहमदाबाद, और तब व्यक्तिगत रूप से आप सभी को मिलूंगा। मेरी बहुत ही इच्छा है आप सबको मिलने की। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए, और हम लोग प्रार्थना ऐसी मत कीजिए कि हम अहमदाबाद आए। हम तो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब वृंदावन आ जाओ। वृंदावन छोड़ के क्यों जाए हैं? लेकिन फिर भी हम आएंगे और आप सबको मिलेंगे अवश्य। ठीक है? यदि आप किसी का कोई संशय, प्रश्न आदि हो, अक्षय प्रभु बताइए, माणिक चौक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सब भक्तों ने हमारे गुरु माता को देखना चाहते हैं, तो सब लोग दर्शन के लिए उत्सुक है। आपकी जो गुरु माता जिसे आप कह रहे हैं, वो रात्रि में 2:30 बजे उठती है। फिर स्नान आदि करके भगवान की सुबह 4 बजे सब सेवा करके 4:30 बजे हम लोग मंदिर में चले जाते हैं मंगला आरती के लिए। मैं 3:30 बजे उठता हूँ। तो 2:30 बजे उठने वाला व्यक्ति जो है, वो 10 बजे तक कभी नहीं जाग सकता। वो कब की सो चुकी है। और अब आप लोग जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा, तब मैं ठाकुर जी को सुला के फिर मैं भी शयन करूँगा। मैं भी कभी इतना लेट, बहुत कम, इतना कभी दोपहर में सो गया हूँ तो ही मैं लेट तक जागता हूँ, नहीं तो हम लोग इतना लेट तक नहीं जागते। तो इसलिए उसका दर्शन तो नहीं हो पाएगा। वो कब की, लगभग 1 घंटे पहले ही सो गई थी वो, तो वो सो चुकी है। इसलिए मैं उसके बदले क्षमा मांगता हूँ। वो उन्हें नहीं दिखा पाएंगे। हम प्रत्यक्ष आ जाएंगे आपके पास, और तब हम आप सबको मिलेंगे। एक एक सेंटर पर आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और खूब आनंद करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अब विराम लें। यदि आपकी सबकी आज्ञा हो तो विराम लें। ठीक है। पतित पावन गुरु महाराज की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे